अगर किसी ऐसी जगह की बात की जाए जहां दुनिया के तमाम ताकतवर लोग जमा हों लेकिन वहां कानून, शर्म, इंसानियत तीनों गायब हो, तो आप क्या कहेंगे? Was ein Schicksal ist, das Schicksal. Aber lebt es. Und die haben das doch aufgegessen. Und es war das in der Haare und alle anderen Knochenteile übrig. Und Augen auch und Zähne. Es ist so furchtbar. अमीर लोग गरीब लोगों का किस तरह से यूज करते हैं, आइए हम जानते हैं कि मुगलों से लेकर मराठाओं तक, मराठाओं से लेकर ब्रिटिश तक और ब्रिटिश से लेकर एप्स्टीन फाइल तक। ये कहानी जो एप्स्टीन फाइल की शुरू होती है ये साल 1998 जिसने जेफरी एप्स्टीन ने यूएसए के एक आइसलैंड को $8 मिलियन में जो परचेज किया, उसका मकसद था कि यहाँ दुनिया के रिचेस्ट लोग गैदर हों और अय्याशी का अड्डा बनाया। तो ये कहानी उनसे शुरू होती है जो 17 साल से लेकर 11 साल तक की लड़कियों का यूज किया गया, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया। ये कहानी सिर्फ उन गरीब लोगों की ही नहीं, लेकिन आजकल अगर हम अपने यहाँ दिल्ली के अंदर देखा जाए, सिर्फ 15 दिनों में 800 लोगों का गायब होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक मिसयूज और बहुत दर्दनाक कहानी है। पता नहीं कि कौन किस तरह से कमाने के लिए निकलता है, शाम में उसके घर वाले उनका इंतजार करते हैं और वो पहुंच नहीं पाता है। ये कहानी उन सभी गरीबों से जुड़ी होती है जो अपने गुजर बसर करने के लिए, इवन शाम का खाना खाने के लिए और हमारा शाम अच्छा बीत जाए उसके लिए होती है। जैसे कि एप्स्टीन फाइल ही नहीं, हम अगर इतिहास उठाकर देखें, देयर इज ह्यूज सोसाइटी इन आवर कल्चर। अगर मैं बात करूं कि एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर गरीबों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, अगर हम इसी अपने मेंटलिटी को एजुकेशन से लेकर न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी और इंफ्राज की तरफ और टूरिज्म सेक्टर की तरफ ले जाया जाए तो शायद ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। मैं उन यूथ से बोलना चाहूँगा कि जो यूथ विवादों में पड़ जाते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बुक्स को उठाकर देखिए और सच्चाई को जानिए, क्या सच है क्या झूठ है। हमको ये पता नहीं चलता कि अमीर लोग किस तरह से हमारा यूज़ करते हैं और वो एक उसी यूज़ को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ये कंसेप्ट निकला है कि एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन एक जगह का नाम है जो जेफरी ने 1998 में परचेज की थी। उस जगह को टूरिज्म सेक्टर में डेवलप किया, हेलीपैड बनाए और दुनिया के रिचेस्ट लोग वहाँ पर अपनी मसाज कराने के लिए जाते थे। इवन मसाज के लिए ही नहीं, वो वहाँ पर 13 साल, 14 साल, 15 साल जो लड़कियाँ गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी उनका यूज़ करके उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते थे और उनको इवन की मौत की घाट उतार। I was 16 years old. 16, 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. देते थे। ये उन लड़कियों की नहीं जो सिर्फ गरीब ही नहीं, ये कहानी उनकी भी है जो अपने शाम को अपने ऑफिसों से निकलती हैं और वो अपने घर नहीं पहुंच पाती हैं। ये कहानी उन लड़कियों के लिए भी है जो दिल्ली से निकलती हैं और अपने घर नहीं पहुंच पाती हैं और उनको बीच में किडनैप कर लिया जाता है। गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि ये लड़कियां कहाँ चली गई। लेकिन बहरहाल ये ऐसी कहानियों को हम कब तक छुपाते रहेंगे, सरकारें कब स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगी, अमीर लोग किस तरह से गरीब लोगों को सप्रेस करते रहेंगे, हम कब उनका एक्शन लेंगे, कब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। पुलिस प्रशासन से लेकर अदालत तक सभी गवर्नमेंट अपना रौब दिखाती है और गरीब लोग उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस कहानी को सिर्फ एक छोटी कहानी ना समझे, बल्कि एक सच्चाई की तरफ ले जाया जाए, किस तरह से अमीर लोग हमें सप्रेस करते हैं और हमें अभी जागने की ज़रूरत है
और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अब यहाँ से ये साफ पता चलता है कि इलाइट पीपल, रिच पीपल किस तरह से गरीब लोगों का नाजायज फ़ायदा उठाकर उनको मजबूर कर देते हैं कि लड़कियां किस तरह से उनके जाल में फंसे और उसका यूज किया जा सके। जो लड़कियां गरीब से होती हैं और जब वो जॉब्स के लिए दर बदर भटकती रहती हैं तो उनके मन में सिर्फ एक सवाल चलता रहता है कि काश मुझे कोई एक जॉब मिल जाए जिससे मेरा घर का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ठीक हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी सोचते हैं कि जो मेरे छोटे भाई हैं, बहन हैं, वो एक अच्छे पढ़ लिख कर वो अच्छा मुकाम हासिल कर सके। लेकिन शर्मनाक की तो ये बात है कि किस तरह हमारे रिच पीपल हैं वो उनका यूज करके, उनको मेंटली डिस्टर्ब करके उनको कैसे यूज किया जाता है और उनको इवन की यहाँ तक कि उनको ये भी धमकियां दी जाती है, अगर तूने इस चीज़ को लीक किया तो हम आपको मरवा देंगे। ऐसी न जाने कितनी लड़कियों की मौत के घाट उतरी हैं। कहा जाता है कि इन एप्स्टीन फाइल में लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियों को मार दिया गया और न जाने कितनी लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया। इसका बायोडाटा अभी तक किसी के पास इतना एविडेंस, ठोस सबूत नहीं है कि उसको हम रिप्रेजेंट कर सके। बहरहाल मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि चाहे कितनी भी एप्स्टीन फाइल आ जाए, कितनी भी और भी सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए, लेकिन इलाइट लोग जो होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनका अंत में कुछ नहीं होता। केस पे केस चलते हैं और अंत में वो बरी हो जाते हैं। और जो लोग गरीब होते हैं उनके पास इतना इनफ मनी नहीं होता कि हम अपने प्रोटेक्ट कर सकें, इस केस को आगे लड़ सकते हैं, तो वो वहीं पर अपना हार जाते हैं और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि रिच पीपल अगर आपके साथ कोई भी दुरुपयोग करे तो प्लीज़ आप उनको एक सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड करिए, आप उसको धमकियाँ दीजिए। अगर आपने मेरे को ये ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट की तो मैं इसको FIR कराऊंगी। उसका पूरा बायोडाटा आप सोशल मीडिया के थ्रू आप नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाकर उस पर FIR दर्ज कराएं और उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की कार्रवाई करें। थैंक यू सो मच। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि हमारे जो 800 लोग दिल्ली में गायब हुए हैं विदिन 15 डेज, वो कहाँ हैं, उनका कोई पता नहीं है। कौन उन लोगों को उठा रहा है, कहाँ वो लोग जा रहे हैं, क्या उनका हो रहा है, ये किसी के बारे में अभी कोई डेटा नहीं है। पुलिस भी इतनी सख्त कार्रवाई कर नहीं रही है। तो मेरी इस जनता से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जो लोग एप्स्टीन फाइल से अभी मरहूम है, मतलब कि उन तक ये फाइल नहीं पहुँची है, ये एप्स्टीन फाइल की क्या कहानी है। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच माय ऑडियंस।